हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10th चैप्टर 1। जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस हम देख सकते हैं, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। जितने भी एलिमेंट्स हम पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी एलिमेंट्स है सभी एक एटम से मिलकर बने हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। अगर हम बात करें बोरोन की, सो वो बोरोन एटम से मिलकर बना है। सो द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ एक्सप्लेन एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और वो वन टाइप ऑफ एटम से बने हुए, जैसे हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम। नेक्स्ट है, दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। अगर हम बात करें सेल्स, वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि सेल एक बेसिक यूनिट है विच मेड अस द लिविंग थिंग्स। वैसे ही अगर हम बात करें कोई भी मैटर की, जैसे टेबल, चेयर, सो वो भी बने हैं एलिमेंट से। सो एलिमेंट्स को बोला गया है बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। सो इन ऑर्डर टू स्टडी एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज मैनर में, उसे क्लासिफाइड होने चाहिए। ठीक है, क्लासिफाई वे पे हम पढ़ेंगे। सो हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया डॉबलिन-स्ट्रैट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है डॉबलिन-स्ट्रैट्स। तो डॉबलिनस ने ग्रुप किया था एलिमेंट्स को इन अ ग्रुप ऑफ 3। उन्होंने तीन तीन का पेयर बनाया था विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज सच दैट द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट्स वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लिथियम एंड द थर्ड वन पोटेशियम, उनको ऐड करके अगर हम उनको डिवाइड कर दे 2 से, ओके, सो हियर वी विल बी एबल टू गेट द मास ऑफ द सेकेंड वन। सो द सेम थिंग यहाँ पे लिखा है उन्होंने, ग्रुप ऑफ ट्राइब्स। ऐसे ही अगर हम एक और ग्रुप ले ले, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ ग्रुप ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, सो सेम कैल्शियम एंड बेरियम को अगर हम ऐड करेंगे एंड देन हम उसे डिवाइड करेंगे 2 से, सो ये कहलाएगा द वेट ऑफ द स्ट्रोंटियम। ओके, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए गए थे डोमिनेट ट्राइड्स के। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, it's 2040, and barium 56, 137 and many more. फिर आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया था दैट व्हेन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ एटॉमिक वेट, सो हर 8 एलिमेंट बिगनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट, वो रिजेंबल करता है द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, लिथियम, लिथियम हो गया फर्स्ट, देन बेरिलियम हो गया सेकेंड, बी फॉर बोरोन थर्ड, सी फोर्थ, एंड नाइट्रोजन फिफ्थ, ऑक्सीजन सिक्स्थ एंड फ्लोरीन सेवेंथ। पर जैसे हम सोडियम पे आए तो सोडियम हो गया हमारा एट्थ एलिमेंट। एंड सिंस ये एट्थ एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी, दैट इज लिथियम के साथ। सो दिस इज द सेम थिंग टोल्ड बाय द न्यूलैंड्स, दैट अगर उसे हम अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे, सो हर एक एट्थ एलिमेंट, जैसे एट्थ एलिमेंट यहाँ पे लिथियम से अगर हम कैलकुलेट करें तो एट्थ एलिमेंट हो गया सोडियम, अगर हम बेरिलियम से कैलकुलेट करें तो एट्थ एलिमेंट हो गया मैग्नीशियम। सो इन सब की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, वो रिजेंबल्स करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेंडलीव गेव द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन हिज लॉ which states that the properties of elements are the periodic function of their atomic number, oh, sorry, atomic masses. So this thing you should remember. Okay, Mendeleev periodic table। सभी ने बात किया था अबाउट, अगर हम बात करें डॉमिनस स्ट्राइड्स ने, तो इन्होंने भी अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट, एंड न्यूलैंड्स ने भी अरेंज किए थे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट, एंड मेंडलिव्स ने भी अरेंज किए थे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट है दिस अरेंजमेंट। अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करें, सो दिस अरेंजमेंट ऑफ मेंडलीव्स, इन्होंने प्लेस किया था 63 एलिमेंट्स। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स ही नोन थे, एंड उन्हें अरेंज किया था वर्टिकल कॉलम्स में, दैट इज वी कॉल इट ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज में, दैट इज पीरियड्स। तो वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज में कंफ्यूज नहीं होना है इफ यू टॉक अबाउट दिस पार्ट। सो दिस इज नोन एज वर्टिकल columns. So this is the vertical columns, okay, the upside down, and horizontal rows is from left to right. So vertical columns को बोला जाता है ग्रुप्स,
एंड हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है, सॉरी वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाता है ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है पीरियड्स। ऑन एंड उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एलिमेंट्स, उस टाइम पे कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, उनका भी प्रिडिक्शन किया गया by Mendeleev and which is yet to be discovered, and but this method could not explain the position of certain elements, but कुछ demerits आ गए यहाँ पर भी, उन्होंने कुछ elements के position को explain मीन्स वो explain नहीं कर पाए कुछ elements के position को, for example आ गए rare earth metals, ठीक है, एंड द आइसोटॉप्स। अगर हम बात करें रेयर अर्थ मेटल्स की, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, दीज आर द रेयर अर्थ मेटल्स, सो इनके पोजीशन को मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाए, साथ में आइसोटॉप्स भी। रेयर अर्थ मेटल्स के अगर हम बात करें, सो वी कैन कॉल इट स्कैंडियम, ओके, नेक्स्ट वाई फॉर इट्रियम एंड मेनी मोर। एंड नेक्स्ट इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आई होप आप सबको पता है, सो आइसोटॉप्स को भी कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उनके पोजीशन को, मेंडलीव्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आइसोटॉप्स की, सो आइसोटॉप्स में क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर हमें देखने को मिलता है बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन के आइसोटॉप्स देख सकते हैं हम लोग, कार्बन के आइसोटॉप्स यहाँ पे दो दिए गए हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर तो सेम लग रहा है दोनों में, 6 and 6, बट दोनों के मास नंबर में चेंज है। तो यही आइसोटॉप्स एंड द रेयर अर्थ मेटल्स के पोजीशन को मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर फाइनली दिस डिफेक्ट्स वेर रिमूव्ड बाय होम, हेनरी मॉसले, एंड उन्होंने फॉरवर्ड किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी सेल ऑफ एन एटम। अगर हम बात करें यहाँ पीरियोडिक टेबल की, सो अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम, सो हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम की कितनी होती है, 1 होती है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, वो भी 1 ही होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम की एटॉमिक नंबर होती है 11, एंड सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, दैट विल बी ओनली 11। सो एटॉमिक नंबर हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन द एनर्जी सेल ऑफ द एटम्स। फिर आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट, एंड हेंस एटॉमिक नंबर को बोला जाता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। जिस ऑर्डर में उसे अरेंज किया, जैसे हाइड्रोजन को फर्स्ट पे, हीलियम को सेकंड पे, लिथियम को थर्ड पे, सोडियम को 11th में, तो ये जो एटॉमिक नंबर है यही हमें बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। फिर आते हैं मॉसले। मॉसले ने स्टेट किया दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए अबाउट द मॉसले एंड हिज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप लिख सकते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक नंबर जस्ट डिस्कस किया, हाइड्रोजन 1, सोडियम 11, पोटेशियम 19। फिर लेटर ऑन नील बोर्स गेव द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द टेबल, नील बोर ने एक्सटेंडेड फॉर्म दिया इन अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो जस्ट हम उसे देखने वाले हैं, and this is it. So this is a tabular arrangement of elements in the group. Vertical columns हो गए and that is a group, and horizontal rows हो गए, that is periods, highlighting the regular trends in properties of element, and this is known as periodic table. Next we are going to discuss about uh, silent features of the modern periodic table. सो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल्स कॉलम्स होते हैं, एंड हर एक वर्टिकल कॉलम एकोमोडेट्स करते हैं एलिमेंट्स को विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इन द आउटर मोस्ट सेल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट ग्रुप, दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब ग्रुप की अगर हम बात करें, सो इस केस में हमें देखने को मिलेगा जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे अगर हम लिथियम की बात करें, सो लिथियम के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी 1 होते हैं। अगर हम सोडियम की भी बात करें, सो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
सो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ईच वर्टिकल कॉलम्स एकोमोडेट, हर एक वर्टिकल कॉलम एकोमोडेट करते हैं एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक ग्रुप की बात करें, अगर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो हर एक ग्रुप में आउटरमोस्ट सेल में वन वन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, यस, सो अगर हम नेक्स्ट बात करें बेरिलियम की, सो बेरिलियम, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, स्ट्रॉन्टियम, सबकी बात करें सो इनके आउटर मोस्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैसे हर एक ग्रुप की बात करें सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे हाइड्रोजन वाले ग्रुप में यहाँ पे देखने को मिलेगा वन वन इलेक्ट्रॉन्स, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम टू टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस गोज ऑन। एंड ये वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप बोलते हैं, जो अरेंज होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में अरेंज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सबसे पहले ग्रुप की बात करें, सो सबसे पहला ग्रुप एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, इट इज नोन एज अल्कली मेटल्स, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सॉरी बेरिलियम नहीं होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, एंड दिस गोज ऑन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बोला गया है तो इसमें हाइड्रोजन को नहीं कैलकुलेट करते इनमें, ठीक है, अल्कली मेटल्स के ग्रुप में, एंड दे फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विथ वाटर। फिर आते हैं ग्रुप टू वन, इन्हें बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो ग्रुप टू को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे हो गए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड मेनी मोर। तो इन्हें बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वो फॉर्म करता है वीकर एल्कलीज एज कंपेयर टू ग्रुप वन एलिमेंट्स। फिर आता है हमारा ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, मीन्स अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो इसे बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दीज ग्रुप्स इन्हें मेटल्स बोला जाता है, एंड हैव देयर टू आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट। इनके दो आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं फ्रॉम हियर टू हियर। नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 13, जिसे बोला जाता है बोरोन फैमिली। दिस इज अ बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली ने क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट बोरोन से ही हो रहे हैं। सो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड थैलियम एंड मेनी मोर, इंडियम, सो इन्हें बोला जाता है बोरोन फैमिली क्योंकि फर्स्ट मेंबर है, यू कैन से बोरोन। फिर इसके बाद आता है कार्बन फैमिली। ओके, कार्बन फैमिली क्यों, क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज ग्रुप नंबर 14। फिर आते हैं नाइट्रोजन फैमिली, फिर आते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली जो आपको देखने को मिल रहा है ग्रुप नंबर 16 पे, इसे हम लोग कैल्कोजेंस भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है ओर फॉर्मिंग, ये ओर फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है ग्रुप नंबर 17 जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लोरीन। ठीक है, इसे फ्लोरीन फैमिली हम नहीं बोल रहे, इसे हम बोल रहे हैं दीज एलिमेंट्स फ्रॉम सॉल्ट एंड सो आर नोन एज हैलोजेंस। ओके, इन्हें हम हैलोजेंस बोलते हैं। दीज आर हैलोजेंस मीनिंग दे आर सॉल्ट फॉर्मर्स। ऑक्सीजन फैमिली को हम बोल रहे हैं ओर फॉर्मर्स। ऑक्सीजन फैमिली को हम बोल रहे हैं ओर फॉर्मिंग, एंड हैलोजन को हम लोग बोल रहे हैं सॉल्ट फॉर्मर्स। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना है दैट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 17 have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons in their valence cell respectively, एंड दे, उन्हें हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। मैं सिंपली हम बोल सकते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है, एंड जो हाइड्रोजन हो गए फर्स्ट ग्रुप, बेरिलियम वाले ग्रुप हो गए सेकेंड, बोरोन फैमिली होगी थर्ड, एंड दिस गोज ऑन, सॉरी दिस बोरोन इज नॉट थर्ड, इट इज 13th, एंड कार्बन 14th, एंड दिस गोज ऑन। सो इसे हम लोग बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स और
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स भी। द आउटरमोस्ट सेल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दीज ग्रुप्स आर इनकम्प्लीट। इनके आउटरमोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे फर्स्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से, हम सबको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन के आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करना है तो उनके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए और ड्यूप्लेट्स कंप्लीट होने चाहिए, बट ये इनकम्प्लीट होते हैं। ऑफ 1 2 13 14 15 16 17 ग्रुप्स। नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 18, जिसे हम बोलते हैं जीरो ग्रुप, एंड इन्हें हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं और इनर्ट गैस भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर दिस वन: हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। सो इन्हें बोला जाता है नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। लेट मी राइट ऑल्सो, these are known as noble gases या फिर इन्हें बोला जाता है inert gases. ओके, एंड दीज एलिमेंट्स हैव देयर आउटरमोस्ट, और बाकी जितने भी ग्रुप्स हमने देखे उनके आउटरमोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं, बट ये जो नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस के ग्रुप होते हैं ये कंप्लीट होते हैं, इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं। एंड इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। एंड दे हार्डली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, ये हार्डली रिएक्ट करते हैं अदर एलिमेंट्स। फिर आता है पीरियड्स। हम सबको पता है कोई भी पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। दीज आर द 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड इन्हें पीरियड्स बोला जाता है। हर एक पीरियड बिगिंस होते विद एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड एंड होते विद कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जैसे ये हो गया ग्रुप पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3 4 5 6 7। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑलवेज ये स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अगर लिथियम की बात करें, सो लिथियम के आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम के आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड पीरियड की बात करें हम लोग, बोरोन के आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 होते हैं, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड नियोन के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे हम लोग पीरियड्स में जाते हैं तो सेकेंड पीरियड में वो स्टार्ट हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट सेल में सिर्फ एक ही थे, बट वो एक एक करके हमने देखा कि अब वो टोटल 8 हो गए हैं। ओके, एंड दैट ऑफ पीरियड 3 that we have discussed. So number of cell present in an atom वो determine करते हैं पीरियड, कितने सेल प्रेजेंट है उनके, यू कैन से एटम में, वो उसका पीरियड डिफाइन करते हैं। अगर नंबर ऑफ सेल्स एक है सो बोलेंगे वो पीरियड 1 में आते हैं। अगर नंबर ऑफ सेल्स 2 है तो हम बोलेंगे वो पीरियड 2 में आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे बोरोन, बोरोन में नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये सेकेंड पीरियड के हैं। एल्यूमिनियम्स में नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ये पीरियड 3। नंबर ऑफ सेल्स से हम डिटरमाइन करते हैं दैट अबाउट इट्स पीरियड। फिर एलिमेंट्स जो होते हैं ऑफ पीरियड 1 हैव 1 सेल, एंड एलिमेंट्स ऑफ 2 पीरियड जस्ट हमने डिस्कस किया, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। सो ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नोट। सो आपको नोट करना लैंथेनाइट, जिसे हम बोलते हैं रेयर अर्थ, जैसे हमने देखा भी था पिक्चर में, दैट इज ग्रुप 3 ऑफ द 6th पीरियड, एंड एक्टिनाइट जिसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ग्रुप 3 ऑफ द 7th पीरियड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप 3, एंड दे आर सोन एज द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये हो गया आपका लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। इन्हें शो किया जाता है एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इनका नंबर बहुत लार्ज नंबर होता है। एंड अगर हम इसे ऐसा शो नहीं करें बॉटम में, सो जो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, शेप विल बी नॉट गुड। फिर द थर्ड पीरियड एलिमेंट, जैसे अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये समराइज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दीज
रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, एंड इन्हें हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स. थर्ड पीरियड दिस वन, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये वाली इन्हें हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स. फिर आता है पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेल्स. जैसे हमने डिस्कस किया, अगर नंबर ऑफ सेल्स है एक तो उनका पीरियड होता है वन, नंबर ऑफ सेल्स है दो तो उनका पीरियड होता है दो. सो पीरियड डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ सेल्स से, और ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे अगर हम बात करें एल्कली ग्रुप्स, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन तो हम नहीं कंसिडर करते, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सो इनके आउटरमोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो ये सभी आ जाएंगे ग्रुप वन में. फिर अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इनके आउटरमोस्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये आगे सेकेंड ग्रुप में. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल वही दिया हुआ है जैसे हमने डिस्कस किया है, सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11 होता है एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281. मींस इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वन इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इट हैज थ्री ऑर्बिट्स, तो ये तीन ऑर्बिट्स होते हैं. ठीक है, ऑर्बिट्स या फिर सेल, and has one electron in the outermost orbit. So hence जो सेल है, लास्ट सेल है, उसमें यू कैन से थर्ड पीरियड में ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ सेल्स तीन है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटरमोस्ट सेल में वन है, तो ये ग्रुप नंबर वन है. ठीक है. सिमिलरली कैल्शियम हो गया एटॉमिक नंबर 20 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटरमोस्ट सेल में टू, तो इनका ग्रुप भी हो गया टू. टोटल कितने सेल हो गए, फोर, तो इनके पीरियड भी हो गए फोर. फिर आता है पीरियोडिसिटी. सो पीरियोडिसिटी होता है द प्रॉपर्टी दैट रीअपियर, कोई जो प्रॉपर्टी होता है वो बार बार रीअपियर होने लगते हैं रेगुलर इंटरवल पे, in which there is a gradual variation, that is increase or decrease at regular interval, इन्हें बोलते हैं periodic properties. and इसी phenomenon को हम बोलते हैं periodicity of elements. फिर आता है cause of periodicity. The cause of periodicity is the reoccurrence of similar electronic configuration that is having the same number of electrons in the outermost orbit. That is cause of periodicity. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आते जा रहे हैं, सो हम बोल सकते हैं कि periodicity भी reoccur होते जा रहा है. इन अ पार्टिकुलर ग्रुप, कोई पार्टिकुलर ग्रुप की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में सेम होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है. सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि उनके आउटरमोस्ट सेल में है, एंड दस एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. अगर हम बात करें एल्कली ग्रुप की, सो इनके सबके आउटरमोस्ट सेल में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सबके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है. नेक्स्ट अगर हम बात करें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, सबके आउटरमोस्ट सेल में तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस इन सबके भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो भी सेम होगी. ओके, सो दिस इज अबाउट. फिर नेक्स्ट आते हैं सेल्स. सेल्स जिसे हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, एंड आपको पता है दैट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरह रिवॉल्व करते हैं, एक सर्टेन पाथ में उनका भी एक पाथ होता है. ओके, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट्स या फिर सेल. नंबर ऑफ सेल, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें बोरोन से लेकर अगर हम जा रहे हैं निहोनियम पे, सो यहाँ पे हम देखेंगे दैट नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं सक्सेसिवली. ओके, बोरोन में होगा वन, एल्यूमिनियम में हो जाएगा, सॉरी बोरोन में हो जाएंगे दो सेल्स, एल्यूमिनियम में हो जाएंगे तीन सेल्स, गैलियम में चार सेल्स. तो जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. फिर आता है हमारा एन एलिमेंट हैज इक्वल नंबर ऑफ पीरियड टू विच दैट एलिमेंट्स बिलोंग, बट पीरियड इक्वल नंबर पीरियड्स होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है जैसे फ्लोरीन, सो नंबर ऑफ सेल्स होंगे दो. ओके, दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरीन, नंबर ऑफ सेल्स होंगे दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7, एंड पीरियड ये कौन सा पीरियड, सेकंड पीरियड में बिलोंग करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, दो ही सेल्स है. क्लोरीन में नंबर ऑफ सेल्स तीन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, सिंस नंबर ऑफ सेल्स तीन है, सो इनका पीरियड क्या हो जाएगा, थर्ड. वैसे एज इट गोज ऑन अक्रॉस अ पीरियड दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते
सो अक्रॉस अ पीरियड अगर हम बात करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एज यू कैन सी हियर, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम से लेकर गैलियम, जर्मेनियम, सो यहाँ पे हम देखेंगे दैट द नंबर ऑफ सेल्स सेम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लिथियम, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं दो, बेरिलियम में भी नंबर ऑफ सेल्स होंगे दो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन सब में नंबर ऑफ सेल्स होंगे दो। एग्जाम्पल इन द सेकेंड पीरियड हमने जैसे डिस्कस किया, एग्जाम्पल इन द सेकेंड पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स remains 2 that is equal to the number of the period. Similarly थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे 3, फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे 4 एंड दिस गोज ऑन। फिर आता है वैलेंसी। वैलेंसी डिनोट करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कितने और इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो सकते हैं, और वो इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे लिथियम की, सो लिथियम के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इजी है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसके पास सिर्फ 1 है। सो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए इजी मेथड वो चूज करेंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए वो इजी मेथड पे जाएंगे। सो हम बोल सकते हैं लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। सो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो लिथियम का एटॉमिक, यू कैन से लिथियम का वैलेंसी हो जाएगा 1। वैसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो जितने लूज हो रहे हैं जितने गेन होते हैं, उससे उनका वैलेंसी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और एग्जाम्पल अगर हम ले ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन में आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो टोटल वो क्या कर सकते हैं अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। तो कौन सा इजी टर्म है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी उनके लिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके उनकी वैलेंसी हो जाती है 2। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज बट द वैलेंसी इंक्रीजेस अप द ग्रुप। सो इन अ गिवन पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस आउटरमोस्ट सेल इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट में, बट द वैलेंसी इंक्रीजेस ओनली अप टू ग्रुप 14 where it becomes 4 and then it decreases, that is in group 17 it becomes 1। जैसे जैसे हम लोग पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, सो पहले वो इंक्रीज होता है वैलेंसी, फिर वो हम बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले, जैसे पोटेशियम, सो यहाँ पे वैलेंसी होगी 1, फिर होगा कैल्शियम में 2, ओके, फिर गैलियम में होंगे 3, जर्मेनियम में हो जाएंगे 4। जैसे ही 4 पे पहुंचेंगे वैलेंसी फिर से कम होने लगती है, जैसे आर्सेनिक में हो जाएंगे 3, फिर ये हो जाएगा सेलेनियम में 2, अब ब्रोमीन में 1। सो सबसे पहले हमने क्या देखा, पहले वैलेंस यू कैन से वैलेंसी इंक्रीज होती है 1 2 3 4, फिर डिक्रीज हो जाती है दैट इज 3 to 1। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वैलेंसी इंक्रीजेस ओनली अप टू ग्रुप 14, 14 तक इंक्रीज होती है, जो हमने देखा जैसे कार्बन फैमिली में इंक्रीज होती है, फिर कार्बन फैमिली के बाद वैलेंसी डिक्रीज होने लगती है। फिर वैलेंसी डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे उसके आउटरमोस्ट सेल में, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 और 4, तो उनके लिए इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यू कैन से सिंपली अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 4 है, तो उनकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, वो भी 1 2 3 4 हो जाएगी। बट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटरमोस्ट सेल में 5 6 7 8, तो यहाँ पे वैलेंसी अगर 1 2 3 4 है, तो इजिली हम लोग लिख सकते हैं उनकी वैलेंसी भी हो जाएगी 1 2 3 4। बट अगर आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है 5 6 7, सो यहाँ पे हमें अगर वैलेंसी फाइंड करना है तो जस्ट उसे 8 से माइनस करना, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, सो ये चाहिए उनकी वैलेंसी। नेक्स्ट टर्म इज which is given here, you can see atomic number lithium atomic number 3 है, so electronic configuration 2, 1 है, number of cells 2 हो गए हैं,
क्योंकि ये सेकेंड पीरियड में बिलोंग करते हैं, वैलेंसी हो गई है 1, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इजिली 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे। एंड अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला बन जाए LiH। वैसे ही बेरिलियम एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, नंबर ऑफ सेल्स हो गए 2, वैलेंसी हो गई 2, एंड इट इज BeS2। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे, दैट इज प्रोटॉन नंबर पे भी बोल सकते हैं। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एन एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है उन्हें ग्रुप्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज एंड आर कॉल्ड पीरियड्स। Recurrence in properties due to same number of elements are seen after a difference of 2, 8, 8, 18, 18, 32 in atomic number. फिर properties of element depend करता है upon electrons in a valence cell. So gradual change हमें देखने को मिलते हैं in properties is seen with increase in atomic number. फिर आता है reactive metals are in group 1 and 2. Transition elements होते present होते in the middle, okay, and non metals in the upper right corner of the periodic table. फिर transition from metallic to non metallic characters is seen across a period. जैसे कि हम लोग across the period जाते हैं, that is from you can see sodium magnesium across the period ऐसे जाएंगे. So metallic character convert होने change होने तब non metallic कैरेक्टर सीन, मतलब पहले मेटेलिक कैरेक्टर देखने को लेगा फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।